दोस्तों, आज की कहानी है बिहार के एक गांव बक्सीपुर से। इसी बक्सीपुर में एक बलिराम यादव नाम का व्यक्ति रहता है। पत्नी शोभा यादव और एक बेटी थी अनुराधा यादव। बलिराम यादव ने अपनी बेटी अनुराधा यादव की शादी 10 साल पहले एक आकाश यादव नाम के लड़के से कराई थी। 10 साल गुजर जाने के बाद भी अनुराधा को कोई संतान पैदा नहीं हुई। समय के साथ रिश्ते की कई परीक्षाएं सामने आई, पर सबसे गहरी चोट उसे तब लगती जब गांव के लोग, समाज की बातें, रिश्तेदारों के ताने, सब उसकी कोख पर सवाल खड़ा करते रहते। अनुराधा का पति आकाश भी बच्चे की चाह में परेशान रहता, मगर वह अनुराधा का साथ देने की कोशिश करता रहा। दोनों ने कई डॉक्टरों से सलाह ली, शहर में जाकर टेस्ट करवाए, दवाइयां ली और इलाज करवाया, लेकिन नतीजा वही था, निराशा। धीरे धीरे अनुराधा का मन अंधविश्वास की तरफ झुकने लगा। जब विज्ञान जवाब नहीं देता तो इंसान अक्सर उन रास्तों पर चल पड़ता है जहां उम्मीद को एक छोटा सा रोशनदान भी चमत्कार जैसा लगता है। इसी दौरान अनुराधा को किसी ने बताया कि उसके ही गांव के पास की हरिजन बस्ती में एक तांत्रिक रहता है, जिसे लोग चंदू तांत्रिक के नाम से बुलाते हैं। वह बाझपन दूर करने की ताकत रखता है और इसके लिए वह मोटी रकम लेता है। यह सब सुनकर अनुराधा पहले तो झिझकी। उसे अंधविश्वास पर भरोसा नहीं था, पर मां बनने की लालच उसके अंदर इतना गहरा दर्द बन चुकी थी कि वह किसी भी रास्ते को आजमाने को तैयार थी। आखिरकार कई दिनों की सोच विचार के बाद उसने अपनी मां शोभा से बात की। इसके बाद मां और बेटी ने चंदू तांत्रिक से मिलने का फैसला कर लिया। अगले दिन अनुराधा और उसकी मां दोपहर को चंदू तांत्रिक के पास पहुंच गई। अनुराधा की पूरी बात सुनने के बाद चंदू ने कहा, इसे बच्चा होने से कोई साया रोक रहा है, साधना करनी पड़ेगी। इसका इलाज है, पर आसान नहीं है। 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। यह सुनकर अनुराधा का दिल बैठ गया, मगर फिर उसने सोचा, 10 साल गुजर चुके हैं, शायद यही आखिरी उम्मीद हो। उसने पति को फोन करके बताया कि 20,000 रुपये लेकर हरिजन बस्ती में आओ। पति तुरंत पैसे को लेकर आ जाता है और चंदू को एडवांस के तौर पर दे दिया जाता है। चंदू ने अगले रविवार को आने को कहा। रविवार को करीब शाम के 6 बजे जब अनुराधा अपनी मां के साथ उस घर की दहलीज पर दोबारा पहुंची, 4-5 लोग पहले से वहां मौजूद थे। चंदू ने जैसे ही मां और बेटी को देखा, वह बोला, आज बड़ी साधना करनी है, डरना मत, जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। अनुराधा को हल्की घबराहट हुई, पर उसने खुद को समझाया। मां ने भी उसका हाथ पकड़कर हिम्मत दिलाई। कुछ देर तक चंदू तंत्र मंत्र पढ़ता रहा। चंदू ने अनुराधा को जमीन पर सुला दिया। इसके बाद अचानक चंदू और उसके साथी ने अनुराधा के बाल पकड़ लिए। एक ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। अनुराधा घबराकर तड़प उठी। उसकी मां जोर से चिल्लाई, क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरी बेटी को। चंदू ने कहा, इस पर साया है, इसे दबाना पड़ेगा, तभी जाएगा, बीच में मत बोलो। मां ने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चंदू के साथियों ने मां को धक्का दे दिया। बेबस मां जमीन पर गिर गई और अपनी बेटी की तड़पती चीखें सुनती रह गई। अनुराधा को जबरदस्ती पकड़कर चंदू ने कुछ मंत्र पढ़े। अपने एक साथी को इशारा किया। अगले ही पल उसके सामने गंदा पानी से भरी एक बाल्टी लाई गई। नाले का काला पानी और टॉयलेट का घिनौना मिश्रण। मां चीखती रही, मत करो ऐसा, मेरी बेटी मर जाएगी। लेकिन किसी ने नहीं सुना। चंदू ने कहा, ये सब विधि का हिस्सा है, साया इससे ही भागेगा। इसके बाद जबरदस्ती गंदा पानी अनुराधा के मुंह में डालना शुरू कर दिया। अनुराधा हाथ पैर मार रही थी, लेकिन उसकी ताकत चंदू और उसके 4 साथियों के सामने कुछ भी नहीं थी। कुछ ही देर में
अनुराधा का शरीर ढीला पड़ने लगा। जब अनुराधा बेहोश होने लगी तब चंदू और उसके साथी घबरा गए। अब साधना और साया सब भूल चुके थे। उन्हें सिर्फ एक ही डर था, कहीं महिला मर न जाए। फौरन जल्दी जल्दी उसे उठाया और अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। अनुराधा की मां उनके पीछे चीखती हुई मदद मांगती रही। जब जिला अस्पताल में पहुंचे, वहां पे डॉक्टरों ने अनुराधा को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने कहा इसे लाने तक वह दम तोड़ चुकी थी। इतने अत्याचार के बाद उसका शरीर इसे सह नहीं सका। शरीर में ऑक्सीजन न पहुंचने और गला दबने, गंदा पानी पिलाने से उसकी मौत हुई है। यह सुनते ही तांत्रिक और उसके साथी अस्पताल से भाग निकले। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। कुछ घंटों बाद जब मामला गंभीरता से फैलने लगा तो चंदू तांत्रिक खुद थाने पहुंच गया। शायद उसे लगा कि भीड़ उसे पीट सकती है या पुलिस पीछा करते हुए उसे कहीं और से पकड़ सकती है। चंदू ने अपना पूरा बयान देकर गुनाह कबूल कर लिया और उसके साथियों को भी हिरासत में ले लिया गया। अनुराधा की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह उस अंधविश्वास और सामाजिक दबाव की भी मौत थी जिसने उसे इस रास्ते पर जाने को मजबूर किया। मां बनने की आसान इच्छा की आड़ में कितने ठग लोग अनगिनत महिलाओं का जीवन बर्बाद करते रहते हैं। अनुराधा भी उनमें से एक बन गई थी, जो बस उम्मीद लेकर गई थी और मौत लेकर लौटी। क्या विज्ञान और चिकित्सा के दौर में भी लोग ऐसे ढोंगियों के जाल में फंसते रहेंगे? क्या समाज महिलाओं को इतना मजबूर कर देता है कि वे खुद अपने लिए सही गलत का फैसला भी नहीं कर पाती? अनुराधा की मौत सिर्फ एक घटना नहीं है, एक चेतावनी है अंधविश्वास और ठगों से सावधान रहने की और महिलाओं को भावनात्मक दबाव से बचने की। दोस्तों, हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।